अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। डाटा एनालिसिस विद एक्सेल लेक्चर 6 के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पिवट चार्ट्स एंड पिवट टेबल। एक्सेल के अंदर पिवट चार्ट्स बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इससे हम बहुत हंड्रेड ऑफ लाइंस के डाटा को या थाउजेंड्स ऑफ लाइंस के डाटा को हम एक छोटे से चार्ट के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। कंपैरिजंस के अंदर, एनालिसिस के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सिमिलरली हम पिवट टेबल जो है उसकी भी एक अपनी जगह अहमियत है, और हम हंड्रेड्स एंड लाइंस के जो एक्सेल शीट है उसको टेबल के अंदर आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। और टेबल के अंदर उसको, या आप कह सकते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ चार्ट के डाटा की अगर हमें कोई कहना समरी बनानी है तो हम पिवट का इस्तेमाल करते हैं कि कौन सी चीज़ की किस नंबर क्या है। यानी अगर आपने समरी बनानी हो किसी चीज़ की, डाटा की, तो उसके लिए हम पिवट चार्ट एंड पिवट टेबल यूज़ करते हैं। तो आइए चलते हैं, अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स और इसको देखते हैं कि इसके ऊपर एक्सेल के अंदर हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देख रहे हैं मेरे पास एक ये डाटा है यहाँ पर, ठीक है। इसकी एक्सपायरी डेट, लोकेशन, और ये डाटा शीट हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं कई बार। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डाटा है जिसकी आई थिंक 500 लाइंस समथिंग का ये हमारे पास डाटा है। तो अब हमने लेट से इसके ऊपर कोई पिवट टेबल बनाना है, तो वो हम किस तरह बनाएंगे। आप ये देखिए हम क्या करेंगे, हम इस कोई भी इस बॉक्स को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। किसी भी बॉक्स को इंसर्ट के टैब पे जाएंगे और ये देख रहे हैं आप पिवट टेबल, और इस तरह रिकमेंडेड पिवट टेबल्स भी हैं और खाली पिवट टेबल्स भी हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस पिवट टेबल पे कनेक्ट करेंगे। जब हम पिवट टेबल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो रेंज है ना वो एक्सेल सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। फिर इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद वो पूछते हैं कि चूज़ वेदर यू वांट टू पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, यानी आप अपने पिवट टेबल को कहाँ जो है ना प्लेस करना चाहते हैं। क्या आप इसी वर्कशीट पे प्लेस करना चाहते हैं, या एक न्यू वर्कशीट पे करना चाहते हैं, या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। अगर मैं कहूँगा एग्जिस्टिंग वर्कशीट में, तो मुझे यहाँ लोकेशन डालनी पड़ेगी, भाई इसमें कौन सा डब्बा, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डब्बा सेलेक्ट किया तो मेरा पिवट टेबल यहाँ बनेगा। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप न्यू वर्कशीट ही यूज़ करें। तो अगर मैं न्यू वर्कशीट पे करता हूँ, ठीक है, एट दिस डाटा मॉडल भी कर देते हैं। अगर मैं न्यू करता हूँ और मैं जब ओके क्लिक करूँगा, ठीक है, लोडिंग डाटा मॉडल, आई थिंक इट्स लोडिंग। सो चल, ये आ गया हमारा पिवट टेबल। ये जो हमारा है ना पिवट टेबल, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा पिवट टेबल बन गया इस जगह के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे इस पिवट टेबल के यहाँ पे देख रहे हैं 4 फील्ड्स हैं, रोज़ हैं, कॉलम्स हैं, फिल्टर्स और वैल्यू। अब आपने आपने अपने जो भी आपको एनालिसिस के लिए चीज़ें दरकार है उस हिसाब से हम इस पिवट टेबल को जो है मैनेज करते हैं, ठीक है। याद रखें वैल्यूज़ के अंदर हमेशा नंबर्स आएंगे, रोज़ कॉलम के अंदर जो भी आपकी टेक्स्ट वाले कॉलम है वो आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे ये लोकेशन, ठीक है, लोकेशन के अगेंस्ट मैं चाहता हूँ मेरी इंश्योरेंस वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ डाल दूँगा वैल्यू के अंदर। तो ये सम का मुझे दे रहा है। अब ये इसकी फील्ड्स हैं, ठीक है। ये देखें, मूव टू रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल्स, ये आप सब कुछ करते हैं। रिमूव, अगर आपने इसको रिमूव करना है तो रिमूव, और वैल्यू। अब वैल्यू में अगर मैं जाऊँगा ना तो मुझे देखिए सम भी दे रहा है, अगर काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्स, ठीक है, ये सारे ऑप्शन है। तो अभी फ़िलहाल मुझे इसका चाहिए सम, ठीक है। तो ये सम आ गया। अब ये आप देख रहे हैं ये अब ये कितना बड़ा डाटा है, 500 का, ये 500 लाइन्स का ये डाटा है, और मुझे इसने समरी बना के दे दी है 2 लाइनों के अंदर। तो ये है पिवट का फ़ायदा, ठीक है। यानी ये मुझे टोटल बता रहा है कि भाई रूरल में इतनी वैल्यू है, अर्बन में इतनी वैल्यू है। इसी तरह अगर मुझे इसी के अंदर रूरल्स के अंदर चाहिए भाई बिज़नेस टाइप भी मुझे चाहिए, तो ये देखिए, अब ये इसने मुझे रूरल अर्बन ऊपर बिजनेस टाइप के हमारे कितने कॉलम से वो सारे इसने मुझे यहाँ पे कॉलम दे दिए। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ नहीं मुझे रोज़ में ये चाहिए, तो ये रोज़ में ये मुझे डाटा इस तरह करके दे देगा, ठीक है। और सबका मुझे ये सम दे देगा। अगर मुझे सम नहीं चाहिए, लेट से मैं चाहता हूँ मुझे जो चाहिए, मुझे काउंट चाहिए, ठीक है, तो ये मुझे काउंट दे देगा। मैन्युफैक्चरिंग इतनी है, मेडिकल इतने हैं, यानी ये सब काउंट करके दे दिया उसने मुझे ये सारा यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा जी, अब मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ में सिर्फ वैल्यूज़ के अंदर मुझे सिर्फ इंश्योरेंस का अकाउंट नहीं चाहिए, ठीक है, बल्कि मुझे जो है ना साथ में इसका वो भी चाहिए। लेट्स से एक्सपायरी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है, तो ये एक्सपायरी की अकाउंट भी मुझे दे देगा, ठीक है।
इसको लेट से मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। डेट अगर मुझे चाहिए तो मुझे डेट भी दे देगा रोज़ की फॉर्म में। कॉलम्स, ठीक है, यहाँ पे ये मेरा आ गया इंश्योर्ड वैल्यूज़, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं मेरे पास इंश्योर्ड वैल्यू है कंस्ट्रक्शन, अर्थक्वेक, फ्लड, ठीक है। इस तरह जो भी आप इसमें अपने जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, आपने जिस तरीके से भी इसको करना है वो आप करना चाहते हैं तो ये आराम से आप कर सकते हैं। इस तरह एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास एक और एग्जांपल है, ठीक है। इसमें देखें आप, सेल्स रैप के नाम गिवन है, जोग्राफी गिवन है, ठीक है। इससे प्रोडक्ट उन्होंने कौन सा बेचा है वो गिवन है, रेवेन्यू और मार्जिन गिवन है, ठीक है। मैं चाहता हूँ मुझे ये पिवट टेबल में हो, तो मैं इंसर्ट करता हूँ। अच्छा, एक और इसमें भी हम रिकमेंडेड पिवट टेबल, तो अब ये देख रहे हैं ये हमें रिकमेंडेड भी जो है ना वो टेबल्स रिकमेंड भी इसमें आप करता है कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं। अभी देखिए, सम ऑफ रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी, रेवेन्यू बाय सेल्स रैप, ठीक है। ये उसने खुद से भी हमें रिकमेंड किए हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको रिकमेंडेड नहीं ब्लैंक चाहिए तो ब्लैंक भी आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा इधर से काम हो रहा है, रिकमेंडेड पीवी टेबल से काम हो रहा है, तो आप रिकमेंड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये रिकमेंडेड पहले वाला कर लेता हूँ, ओके करता हूँ, तो अब ये देखें ऑटोमेटिकली उसने रिकमेंड कर दिया, ठीक है, कि रेवेन्यू कितना रेवेन्यू किसका है, ठीक है। आप इस पीवी टेबल को अलग से यूज़ भी कर सकते हैं। किस तरह आप क्या करें, भी मैं फॉर एग्जांपल मेरा ये पीवी टेबल है तो मैं इसको कंट्रोल से ही कर लेता हूँ और मैं इसको इसी जगह पे इस जगह पे कंट्रोल भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा पीवी टेबल इधर भी कॉपी हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं मुझे पूरा पी टेबल नहीं चाहिए भाई, मुझे तो सिर्फ सेल्स चाहिए, मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ से जाएंगे, पेस्ट में जाएंगे, यहाँ वैल्यूज़, तो अब आप देख रहे हैं कि पास सिर्फ वैल्यू आ गई, आपके पास जो भी आपको चीज़ चाहिए आपके पास सिर्फ वो आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पीवी टेबल को बहुत इसके अंदर एक डेप्थ है इसके अंदर डाटा एनालिसिस के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अच्छा चलिए मुझे कुछ और चाहिए, इंसर्ट में जाता हूँ, अगेन रिकमेंडेड पीवी टेबल्स में जाता हूँ, मुझे भी जोग्राफी के लिहाज से मुझे एवरेज चाहिए मार्जिनस की, मुझे एवरेज चाहिए बाय जोग्राफी। फॉर एग्जांपल मुझे एवरेज ऑफ रेवेन्यू चाहिए बाय प्रोडक्ट, तो मैं ओके करता हूँ, तब ये देखने मुझे एवरेज निकाल के उसने दे दिया। मैं इसमें चेंजेस भी कर सकता हूँ, यहाँ पे आप देख लें, ये एवरेज का दिया ना, मेरा दिल किया नहीं है, मेरा मुझे रिक्वायरमेंट एवरेज की नहीं है, मुझे सम की एवरेज है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सम ले लूँगा, तो मेरा सम आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप पीवी टेबल को यूज़ कर सकते हैं। पीवी टेबल एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, ठीक है, और एक बहुत आसान टूल है। आप आई थिंक लेस देन 1 से कम मिनट के अंदर आप अपने रिजल्ट्स को देख सकते हैं कि मैंने क्या करना है, मुझे क्या चाहिए। अब इसमें डिफरेंट, आप ऊपर देख रहे हैं आपके पास डिफरेंट एनालाइज करने के लिए ऑप्शन भी आ रही हैं। पीवी टेबल का आप नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप फील्ड चेंज कर सकते हैं, आप सिलेक्शन को चेंज कर सकते हैं, स्लाइसर, ठीक है, ये आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, इंसर्ट स्लाइसर, मैं ये 3 स्लाइसर अगर डालता हूँ, ठीक है, तो ये देखें आप अलग अलग भी कर सकते हैं इस तरीके से स्लाइसिंग। और ये स्लाइसिंग क्यों यूज़ हो सकती है, ये जब मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको, जब आगे एक लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा डैशबोर्ड बनाना, तो डैशबोर्ड बनाने में ये देखें अर्जुन ने कितना किया है, बॉब ने कितना किया है, ये देख रहे हैं आप, ये सारी, तो ये आप स्लाइसिंग भी इधर कर सकते हैं डाटा एनालिसिस में जाके, ठीक है। एनालाइज में जाएं, ठीक है, इंसर्ट करें, स्लाइसर, मार्जिन, ये सारी ये डिफरेंट आ गया आपके पास स्लाइसिंग के लिए। आप देख रहे हैं ये चीज़ जो होती है डैशबोर्ड बनाने के लिए, रेवेन्यू कितना है, ठीक है। आई थिंक इसको बेशक मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कंट्री वाइज आपके पास स्लाइसिंग डाटा आ गया है, प्रोडक्ट, ठीक है, जोग्राफी वाइज तो कनाडा में कितने हुए हैं सर्विस, ठीक है। यहाँ से आप सेलेक्ट करें, सर्विस का मुझे चाहिए और मुझे चाहिए भी ऑस्ट्रेलिया का चाहिए, और यहाँ से आप बॉब, यानी बॉब आपका सेल रैप है, उसने प्रोडक्ट सर्विस और ऑस्ट्रेलिया में कितना आया सर्विस का, ये आ गया आपके पास, सम ऑफ रेवेन्यू उसका आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर आप यूरोप का सिलेक्ट करने तो यूरोप की फिगर आ जाएगी यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं मुझे सॉफ्टवेयर का चाहिए, आपने सॉफ्टवेयर सेलेक्ट किया, यहाँ से अर्जुन ने कितना किया,
तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको आराम से मिल सकती हैं, ठीक है। स्लाइसर या एनालाइज करेंगे। इसी तरह आप टाइमलाइन इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये डेट की टाइमलाइन है, ठीक है। तो अगर मैं इंसर्ट करता हूँ इसको, आई थिंक इट्स लोडिंग। तो हम इसमें देख रहे थे हम डिफरेंट स्लाइसिंग के बाद, अब जब हम स्लाइसिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आप देखें हमारे पास ये इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन है। हम इनका भी लेआउट जो है वो यहाँ से बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, इसका लेआउट अगर मैं चाहता हूँ ये वाला रखूँ, इसका लेआउट मैं चाहता हूँ ये वाला रखूँ। सो डिफरेंट डिज़ाइंस हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखें डिफरेंट डिज़ाइंस हैं बने हुए हैं, चेंज कर सकते हैं हम डिज़ाइन। इसको हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। बैकवर्ड पैनल की सिलेक्शन कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं। हम रिपोर्ट करेक्शन दे सकते हैं इसको, ठीक है। रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं किसके साथ, ठीक है। तो हम इसमें डिफरेंट हमारे पास जो है ना चीज़ें हैं करने के लिए पिवट टेबल के अंदर, ठीक है। इसी तरह मैं इसके साथ यहाँ पे अगर ये तो मैंने अभी पिवट टेबल बनाया और ये हमने एक तरह का आपके समझने कि डैशबोर्ड बना लिया। डैशबोर्ड इस तरीके से बनते हैं पिवट टेबल से, ठीक है। यानी बॉब को आपने सेलेक्ट किया ऑस्ट्रेलिया और मुझे हार्डवेयर का डाटा चाहिए, तो ये देखें वही डाटा आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। सो ये डिफरेंट स्लाइसिंग के साथ आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास स्लाइसिंग की सेटिंग्स भी हैं। आप प्रोडक्ट चाहिए, आपने क्या चीज़ असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में हाइड करना है कुछ, आपने वो हाइड कर सकते हैं। विजुअली इंडिकेट आइटम्स विद नो डाटा, वो भी आप कर सकते हैं। शो आइटम विद नो डाटा लिस्ट, वो भी आप कर सकते हैं। शो आइटम डिडक्टेड फ्रॉम डाटा सोर्सेज, डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट का नाम चेंज कर सकते हैं, यानी आप यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे आप। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप पिवट के साथ कर सकते हैं। अब हम इसमें एक और चीज़ देखते हैं, वो है पिवट चार्ट्स। जिस तरह हमने पिवट टेबल बनाया है इसी तरीके से पिवट चार्ट्स भी हम बना सकते हैं। पिवट चार्ट्स भी बनाना बहुत आसान है। इंसर्ट के टैग को इसको कोई भी एक यहाँ पे आप किसी भी बॉक्स को सिलेक्ट कर लें, आप इंसर्ट पे जाएंगे। अभी आप ये देखें, ये है पिवट चार्ट, ठीक है। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे पिवट चार्ट। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे, अगर आपने दोनों बनाने हैं तो दोनों भी हैं, ठीक है। दोनों अगर आप चाहते हैं मुझे मेरे पास चार्ट भी हो और डेट टेबल भी हो, तो आप चार्ट भी बना सकते हैं, टेबल भी बना सकते हैं इसका, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सेस पे मेरे पास आ जाएगी स्टेट, ठीक है। और अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ डालता हूँ तो आप मुझे ये देख रहे हैं हर स्टेट का स्टेट वाइज उसने मुझे बता दिया यहाँ पे, ठीक है। या अगर फॉर एग्जांपल मुझे स्टेट नहीं चाहिए, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। आई विल रिमूव इट। और मैं चाहता हूँ नहीं मुझे स्टेट नहीं चाहिए, रीजन वाइज मुझे बता दो भाई। तो ये लो रीजन वाइज मेरा आ गया, या इसको मैं एडिट कर सकता हूँ, ठीक है, इस एक्सिस को। सो वर्टिकल वैल्यू जो भी मैंने रखनी है इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ यहाँ पर। सो मेरे पास पिवट चार्ट और पिवट टेबल इकट्ठे भी आ जाते हैं, ठीक है, इकट्ठे भी आ सकते हैं। आगे चलते हैं। लेट्स से मैं अपनी इस टेबल की, लेट्स से मेरे पास ये टेबल है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं इंसर्ट पे गया और मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ पिवट चार्ट चाहिए, आई डोंट वांट टेबल। सो एक मिनट, लेट्स से ये तो टेबल आ रहा है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। इंसर्ट पिवट चार्ट, यूज़ एक्सटर्नल, ठीक है, टेबल। तो अब ये देख रहे हैं चार्ट। अब यहाँ पे जो है मैं कोई भी अगर मुझे चार्ट चाहिए, मैं चार्ट के बाद जैसे ये सेल्स है और जोग्राफी, ठीक है, और मैं जो चाहिए प्रोडक्ट। तो अब ये देख रहे हैं प्रोडक्ट वाइज भी मेरे पास आ गया और जोग्राफी वाइज भी मेरे पास चार्ट आ गया। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो सिर्फ मेरे पास आप देख लें कि टोटल आ गया उस प्रोडक्ट वाइज, और यानी ग्राफ भी मेरा बन गया और मेरा टेबल भी बन गया, यानी दोनों चीज़ें मैं इकट्ठी भी इसमें कर सकता हूँ। तो इसी तरह ये जो चीज़ है पिवट के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। आप डाटा को एनालाइज कर सकते हैं आराम से, डाटा की समरी बना सकते हैं। आपकी मैनेजमेंट लेट्स आपको कहती है मुझे डाटा की समरी बना के दो, ठीक है। आपके पास कोई हंड्रेड्स ऑफ यानी 2000 लाइंस की एक्सेल शीट है, ठीक है। तो आपका मैनेजर या आपसे कहता है भाई मुझे जो है ना एक डैशबोर्ड टाइप चीज़ बना के दो। सो डैशबोर्ड भी बनाना हम आगे मैं आपको बताऊँगा बहुत ईजी है किस तरह बनेगा। इसी तरह बनता है स्लाइसिंग के साथ ही।
तो वो बना के दो भाई, मुझे एक्सेल पे डैशबोर्ड बना के दो। तो आपको फिर बनाना पड़ेगा, आपको डेटा एनालाइज करना आना चाहिए किस तरीके से बनता है। इसी तरह चार्ट्स जो हैं, एक्सेल के चार्ट्स जो हैं, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से एक्सेल के ऊपर आपने कैसे अपना पिवट टेबल बनाना है, और पिवट टेबल को यूज़ करते हुए आपने पिवट चार्ट कैसे बनाना है, तो ये भी आपको आने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज का जो लेक्चर है वो आपको चीज़ों की समझ आई होगी, और इसमें यह है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा एक्सेल की समझ आती जाएगी, ठीक है। इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि डेटा एनालिसिस टूल पैक यूज़ करके कैसे किया जाता है, और उसके बाद तकरीबन हमने सारी चीज़ें एक्सेल की कवर कर चुके होंगे, और फिर हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देख लेंगे, 2 से 3, कि किस तरीके से जो है ना प्रैक्टिकल चीज़ें कैसे की जाती हैं एक्सेल के ऊपर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।